नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रुपिका कश्यप। गोरखपुर के रामगढ़ ताल तट पर आयोजित 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 2026 का भव्य समापन मंगलवार देर शाम हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि रहे। महोत्सव अध्यक्ष व मंडलायुक्त अनिल डिगरा ने इसे पूर्वांचल की संस्कृति और विकास की पहचान बताया। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों का सम्मान किया। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा, साहित्य, कला, समाज सेवा, खेल और जन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली गोरखपुर की 6 विभूतियों को गोरखपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चयन कठिन था, लेकिन सम्मानित व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव अब केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि लोक संस्कृति, युवा प्रतिभा, विज्ञान, साहित्य और विकास योजनाओं को जोड़ने वाला मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि कभी इंसेफेलाइटिस और अपराध के लिए पहचाने जाने वाले गोरखपुर में आज सुरक्षा, निवेश और रोजगार के नए अवसर बने हैं। अब तक 1000 करोड़ से अधिक का निवेश और 50,000 से ज़्यादा रोजगार सृजित हुए हैं, जबकि जिले में 4 विश्वविद्यालय संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने बेटियों की सुरक्षा, जीरो टॉलरेंस नीति, अनुशासन और सड़क सुरक्षा पर सख्त संदेश दिया। समारोह में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों और भारी जनसमूह की उपस्थिति ने गोरखपुर महोत्सव को जन जन से जुड़ा उत्सव सिद्ध किया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर महोत्सव के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर महोत्सव के आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी महानुभावों और गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3 दिनों से गोरखपुर की परंपराओं से लेकर के गोरखपुर की सभ्यता, संस्कृति और पुरातन से लेकर के आधुनिक गोरखपुर की इस यात्रा को लेकर के गोरखपुर महोत्सव यहां पर बहुत उल्लास के साथ, उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ आप सभी गोरखपुर वासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के यहां पर उनका मंचन भी हुआ और महोत्सव के अवसर पर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रोडक्ट को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस महोत्सव के माध्यम से प्राप्त हुआ है। युवाओं के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, तो यहां पर गोरखपुर से जुड़े हुए विभिन्न उत्पादों को लेकर के
उन्हें एक मंच भी प्राप्त हुआ है। कला जगत से जुड़े हुए स्थानीय कलाकारों के लिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही एक व्यवस्था करने के लिए मैंने कहा था कि कला से जुड़े हुए लोगों का अलग अलग, वह गायन हो, वादन हो, नाट्य का हो या उनसे जुड़े हुए उन विभिन्न विधाओं को लेकर के भी एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक और जनपद स्तर पर हो और फिर उनको मंच पर एक स्थान देकर के उनके लिए भी इस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता भी हो सके, इसे लेकर के भी हम एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि काफी हद तक इन सभी कार्यक्रमों को समारोह और इस महोत्सव के माध्यम से समाहित करने का प्रयास हुआ है। महोत्सव के पीछे का उद्देश्य भी यही है, जहां कहीं भी अच्छा हो रहा है हमारे सामाजिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में या फिर जीवन के अलग अलग पक्षों में, अन्नदाता किसानों के द्वारा युवाओं के स्तर पर, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें और महोत्सव के माध्यम से उनका सम्मान दे सकें। गोरखपुर गौरव से आज इस बार भी हम लोगों ने 6 ऐसी विभूतियों को, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया, कुछ अलग करने का प्रयास किया, उन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया। यद्यपि गोरखपुर बहुत बड़ा जिला है, 65 से 70 लाख की आबादी के जनपद में 5-7 लोगों का चयन करना एक दुरूह कार्य है। उनमें से प्रयास किया जाता है कि कुछ लोगों का चयन हो, उन्हें मंच पर सम्मानित किया जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने विशिष्ट शोध के लिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने गोरखपुर और देश के नाम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, कला के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में भी, कृषि के क्षेत्र में भी जिन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया, उन सभी ऐसी विभूतियों को आज इस मंच पर फिर से सम्मानित किया गया। मैं इस अवसर पर गोरखपुर से जुड़े हुए इन सभी विभूतियों को, जिन्हें आज यहाँ पर गोरखपुर गौरव से सम्मानित किया गया है, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। यह सम्मान हमारी वर्तमान पीढ़ी को और अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे कलाकारों को और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपने परिश्रम से कुछ नया देने वाले लोगों को भी एक नई प्रेरणा होगी, आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक प्रेरणा होगी। और से समाज का दायित्व बनता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से केवल लेने की नहीं, बल्कि उस समाज को कुछ देने की भी सामर्थ्य हम स्वयं भी पालें। आज गोरखपुर और उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोरखपुर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुका था। 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की जब आप तुलना करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था,
जैसे प्रदेश भर में उपद्रव है वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी और बीमारी अलग से थी, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे, मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक है। जब समाज जागरूक नहीं होता है स्वच्छता के प्रति और हर प्रकार की स्वच्छता के प्रति, यह गांव, कस्बा या शहर की स्वच्छता हो या फिर सामाजिक स्वच्छता, उसके दुष्परिणामों का भुक्तभोगी उसे स्वयं होना होता है। और एक गोरखपुर तो माफिया राज के लिए, माफियाओं के गुंडागिर्दी के लिए कुख्यात हो चुका था। लोग नाम नहीं लेना चाहते थे। प्रदेश की भी यही स्थिति थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। अराजकता चरम पर थी। न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। हर व्यापारी, हर चिकित्सक, हर उद्यमी गुंडा टैक्स देने के लिए मजबूर था। विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। इंसेफ्लाइटिस से सैकड़ों मौतें हर वर्ष होती थी, कोई पुरसाहाल नहीं था। नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को लेकर के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ी, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिलते हैं। उसको लिखने पढ़ने की आदत डलवाइए, सिखाइए उसको थोड़ा। स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो फिर उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। एक समय आप धोखे में स्वयं हो जाएंगे। उससे बचिए। दूसरा, स्मार्टफोन बंद करके रखिए। जब आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, अपना स्मार्टफोन बंद करके रख दीजिए, साइलेंट मोड में रखिए। सड़क दुर्घटनाएं भी हमारे लिए एक चैलेंज है। कितना चैलेंज है। नौजवान बच्चे चपेटे में आ रहे हैं, परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। अच्छी सड़कें इसलिए नहीं है कि आप ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करें। अच्छी सड़कें इसलिए हैं जिससे आपके आवागमन के मार्ग को आसान बनाया जा सके, आपको सुगम यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, आप समय से पहले अपने गंतव्य में पहुंच जाएं। अच्छी सड़कें इसलिए नहीं हैं कि आप समय से पहले किसी दूसरे लोग की यात्रा में निकल जाएं। ये अच्छी सड़कें इसलिए है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, खुशहाल होकर के आप भी, आपका परिवार भी। आपको देख करके, आपकी सफलता को देख करके आपके मित्रगण, आपके परिवार के सदस्यगण, आपके सहयोगीगण खुशहाल हो सके, इसके लिए अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। फर्राटा भरने के लिए नहीं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने के लिए नहीं। स्मार्टफोन लगा करके या बाइक चलाते हुए स्मार्टफोन से बातचीत करते हुए या कान में स्पीकर फोन लगा करके या नहीं दिया गया है। और इसमें नकल करने की आवश्यकता नहीं। मैं देख रहा था रवि किशन एक बार तो कैसे कर रहे थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये सब धोखा मत करो भाई, अगर आप स्वयं उल्लंघन करेंगे तो दोस्तों से फिर कैसे उम्मीद करते हैं। हम सबको इन सावधानियों को जीवन में तो याद रखना होगा और महोत्सव का आनंद लेना चाहिए। प्रणाम, सम्मानित मंच को प्रणाम और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम। सम्मानित मंच, हमारे सांसद महोदय और विशिष्ट अतिथियों को मेरा प्रणाम। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आ
ले जाओ